नमस्कार दोस्तों एवं बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो JCRT पर आधारित है उसके बारे में बतलाएंगे। इसका तीसरा अध्याय आज दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे। दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल संख्या पद्धति का ही एक प्रसारित रूप है। हम यह भी जानते हैं कि वे भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000 आदि के रूप में हो दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, पहला पूर्ण संख्या भाग, दूसरा दशमलव भाग। देखिए यहाँ पर कोई संख्या दिया हुआ है, दशमलव कोई संख्या वो दिया हुआ है जो दशमलव में। देखिए दशमलव के जो संख्या दिया हुआ है, दशमलव के जो भाग में जो अंक है उसको दशमलव वाले भाग बोलेंगे, और जो पहले है बाईं ओर उसको पूर्ण संख्या भाग बोलेंगे। अब दशमलव का स्थान किसी दशमलव संख्या के दशमलव भाग में जितने अंक होते हैं वे दशमलव स्थान कहलाते हैं। 5। देखिए दशमलव के बाद देखिए दशमलव कितने स्थान पर है, 3 अंक के पहले है तो ये दशमलव स्थान कहलाएगा। याद रखना है, किसी दशमलव संख्या के दशमलव भाग के अंतिम दाईं ओर पर शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु यह असमान दशमलव को समान दशमलव में परिवर्तन करने के काम आते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1.5 यानी 1.5 के बाद हम 0 लगा देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन मेरा असमान दशमलव से समान दशमलव में बन जाएगा। अब हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में देखेंगे, उसके प्रश्नों को हल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसका 5/10, ये किस रूप में, भिन्न के रूप में, इसको हम दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो देखिए हम क्या करते थे, भिन्न में हर को अंश को हर से भागा देते थे। चलिए भागा देते हैं। 5 को 10 से भागा देते हैं। छोटा है ये बड़ा है तो हम क्या करते थे, दशमलव लगाते थे, यहाँ एक 0 लगाते थे। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 10 × 5 = 50, यानी ये इसका 0.5 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 4 + 3/10, इसका हो जाएगा 4 + 0.3, यानी 4.3 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन 15, इसका हो जाएगा 0.6, इसका हो जाएगा 0.03। इसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो मेरा 15.63 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए भागा देते हैं 5 से 2 को,
जीरो यानी 0.4 बार में 20, 0.4 आंसर होगा। देखिए पहला में भिन्न में था, दशमलव में बदले। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। क्या करना है, भिन्न में लिखना है। तो क्या करते हैं, देखिए 0.04 है, तो इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, भिन्न हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव जिस स्थान पर है पहले 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने स्थान पर है, जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे, ये दशमलव कैंसिल, यानी आपका 0.04/100 यानी 4/100। अब ये कटेगा, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी आपका 1/25 आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है उसी प्रकार 2 2 5, दशमलव के 2 बाद 2 अंक हैं, तो 1 और 2 0। अब देखिए इसको काट सकते हैं, 25 9 125, 25 चौके 100, यानी इसका 9/4 आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। 0.625 है, इसको चेंज करेंगे, क्या देखेंगे, दशमलव के 3 अंक बाद है, यानी बट्टा में 1 3 0 लगाएंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए कटेगा, कितना से कटेगा, देखिए 25 25, 25 गुने 25 625 होता है, और 25 चौके 100 और 1 0, यानी आपका 25/40 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन बड़ा है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है कौन बड़ा है। तो चलिए देखिए 0.1 या 0.101 कौन बड़ा है। तो आप संख्या रेखा में देखे होंगे, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 2.1, तो यहाँ पर देखिए 0.1.1 बड़ा होगा। क्यों कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा के दाहिनी ओर संख्या बड़ी होती है, तो बड़ा कौन होगा, बड़ा 0.101 होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2.552 बड़ा होगा। और यहाँ पे तीसरा में 3.03 और 3.30 है। तो आप संख्या रेखा खींच के देखिएगा, हम बतला चुके हैं संख्या रेखा खींचना। यहाँ पे बड़ा 3.30 होगा।
अब चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जोड़िए 15.25, 5.2, 3.30 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 15.25, 5 दशमलव को सीधा सीधी लीजिएगा, एक सीधा में 3.30, इसको जोड़ना है। 0 और 5, 5, 2 2 4 3 7, 5 5 10, 3 13 के 3, हाथ में 1, यानी 23.75 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23.75। उसी प्रकार दूसरा 17.021, 8.20 और 5.003 जोड़िए। 3 1 4, 2 2, 8 5 13 और 7 20 के 0, हाथ में 2। आपका आंसर 30.224 होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन 1.326 प्लस यानी 0.205 जोड़ेंगे। जोड़ने बोला है ना। 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1, यानी 1.531 आंसर होगा। चौथा नंबर देखिए 38.7, 0.0 को एक सीधा लेंगे तभी अच्छे से इसको हम जोड़ पाएंगे। 7 10 के 0, हाथ में 1, 7 7 2 9 और 1 10, 0 हाथ में 1, 7 3 10 और हाथ ला 11 के 1, हाथ में 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, यानी 50.100 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ देख चुके हैं, अब घटाव देखेंगे। घटाते कैसे हैं दशमलव। उसी तरह दशमलव को एक सीधा में हो, सिंपल जिस तरह घटाव करते उसी तरह। 5 में 3 घटाओगे तो 2, 3 में 0 घटाओगे तो 3 ही, दशमलव उतार देंगे। 17 है नीचे, 12 है तो 5, यानी इसका आंसर आप लोगों को 5.32 होगा। दूसरा 503, इस क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे घटाना है। 5 में 3 घटाओगे 2, देखिए यहाँ 0 और 5 नहीं, इधर से एक कर्जा लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 घटाओगे 5, यहाँ पे देखिए 2 बचा, ये कर्जा लिया इसे 12, 12 में 5 7, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 2, यहाँ 4 में 1 3, यानी आपका 327.52 आंसर हो जाएगा। अब तीसरा बनाएंगे
1.315 है और 0.103 है, यानी आपका 1.212 आंसर हो जाएगा। इसके बाद 48.2 और 0.37 को देखना है, घटाना है। देखिए ऊपर में कुछ नहीं है, तो हम समझेंगे कि एक है, एक इससे कर्जा लिया तो जी कुछ नहीं है, शून्य मान के चलते, शून्य ये दिया 10 हो गया, 10 में 7 3, यहाँ पर कितना बचा 1। अब ये दिया इसको कर्जा 11 में 1, 11 में 3 घटाओगे तो 8, यहाँ बचा 7, यानी आप लोगों को 47.83। देखिए इस क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए क्या किए सो, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 है। देखिए असमान भिन्न में इसको समान भिन्न बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। चलिए हम 0 लगा दिए। अब देखिए 0 है, नहीं घटेगा, इसको कर्जा लिया 10 हो गया, 10 में 7 घटा 3, यहाँ बचा 1 है ऊपर में, नीचे 3 में है, तो इस क्या करेगा, कर्जा लेगा, कर्जा लिया तो 11 हो गया, 11 में 3 घटेगा तो 8 बचा, 10 लगा दिए, यहाँ फिर 7 बचा और यानी 47 बचा, 0 से घटाओगे तो 47 ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जॉन ने रुपया 45.50 में एक नोटबुक और 15.25 में एक पेन और 5.75 में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को रुपया 100 का नोट दिया, बताइए उसने कितने रुपया वापस मिलेंगे। देखिए मान लीजिए आप लोग दुकान गए, आप लोगों के पास 5 रुपया है, 5 रुपये में 3 रुपये का आप लोग चॉकलेट लिए, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 2 रुपया, यानी 5 रुपये में 3 रुपये घटा देंगे। वह चीज़ इसमें करना है, सभी को जोड़ के 100 से घटा देंगे। चलिए पहले जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रुपये खर्चा हुआ है। और उस दुकानदार को 100 रुपया दिया तो उसमें 100 में घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दुकानदार हमको कितना वापस करने वाला है। देखिए इसको जोड़ना है, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 8 2 10, 5 15 के 5, हाथ में 1, 0.15 1 16 के 6, हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, यानी 66.50 का सामान खरीदा। दुकानदार को कितना दिया है, 100 रुपये का नोट दिया। कितना वापस मिलेंगे, तो क्या करेंगे, 100 में घटा देंगे, यानी 100 माइनस 66.50। चलिए देखते हैं, 100 माइनस 66.50,
देखिए ऊपर में असमान दशमलव है, उसको समान दशमलव यानी दशमलव दे के 2 जीरो बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में देखिए अब एक कर्जा दिया तो 5 हो गया, 10 हो गया, 10 में 5 तो 5 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 9 में 6 तो 3 और यहाँ पे 9 बचा, 9 में 6 3 यानी 33.50 इसका आंसर होंगे। धन्यवाद दोस्तों आप सबों का।